नॉन जीरो एंट्रीज यानी जो कांस्टेंट है अगर नॉन जीरो होंगे तो फिर इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक, अब ये जो सिस्टम है ये दो तरह के होते हैं, या कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अब कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन और इट हैज इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन। यानी अगर जैसे ये अभी हमने इक्वेशंस पढ़ी, सपोज ये वाली हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं डिफरेंट मेथड से, हम एक्सरसाइज में करेंगे। इनको सॉल्व करके अगर इनका सोल्यूशन निकल आता है वो यूनिक हो, यूनिक का मतलब कोई पर्टिकुलर है, एक एक्स की वैल्यू, एक वाई की वैल्यू, एक जी की वैल्यू, वो यूनिक सोल्यूशन निकल आता है, या हम पढ़ेंगे बहुत सारे यानी इन्फिनिट सोल्यूशंस भी इनके निकलेंगे, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कंसिस्टेंट कहते हैं, यानी कि जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे ऐसा सिस्टम, and a system of linear equation is said to be inconsistent if the system has no solution। अगर उस सिस्टम का सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर ऐसे सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। ये हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट निकला है, कौन सा इनकंसिस्टेंट निकला है। इसके बाद सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन बिल्कुल वही जो हमने अभी पढ़ी है, यहाँ पे D1 D2 D3 की जगह पे 0 लगा दें, A1 B1 C1 लिखा था, इसमें इन्होंने जो है थोड़ा सा बुक में इस तरह से लगा A11 A12 A13, जिस तरह मैट्रिक्स कि हम एंट्रीज करते हैं उस तरह से लगा दिए। 3 वेरिएबल होंगे, चाहे वो एक्स वाई जी हो या x1 x2 x3 हो। ठीक है, ये वाले इसमें जो कांस्टेंट हैं अगर सबके सब आंसर कांस्टेंट के यहाँ पे सारे कांस्टेंट 0 हो तो फिर हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, जो भी होमोजीनियस सिस्टम होगा इसका एक सोल्यूशन लाजमी तौर पे 0 0 0 होगा, यानी अगर इसमें x की वैल्यू भी 0 लगा दें, y की भी 0 लगा दें, z की भी 0 लगा दें, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 राइट हैंड साइड भी 0, सारी इक्वेशन इस 0 0 0 वाले सोल्यूशन को जो है वो सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, इसलिए ये वाला जो सिस्टम होता है हमेशा कंसिस्टेंट होता है, यानी इसका सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। अब इसमें दो तरह के सोल्यूशन होंगे, एक तो होमोजीनियस, ये इसका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा होमोजीनियस लीनियर सिस्टम में, और एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। जो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा अभी मैंने बताया कि जितनी भी होमोजीनियस इक्वेशन है उनका 0 0 0 तो लाजमी सोल्यूशन होगा, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। इसके अलावा और कोई भी इसका सोल्यूशन निकलता है, जितने भी 0 0 0 वाले सोल्यूशन के अलावा, वो सारे के सारे सोल्यूशन जो होंगे वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएंगे। हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां से जब हम ये आंसर्स निकालेंगे तो आपको क्लियरली जो है वो समझ आ जाएगी।